बसवा पेशाना। बोलो राम जी महाराज। आचार्य श्री कहते हैं मनुष्य जन्म का अवसर पाया, दिल में भगवान की भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, तो जैसे वो पशु है ऐसे ही वो मानव है। मानव में और पशु में कोई फर्क नहीं। बोले थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? पशुवानर उदम कर खावे, पशुवा तो जंगल चरे आवे। पशुवानर उदम कर खावे, पशुवा तो जंगल चरे आवे, पशुवा तो जंगल चरे आवे। बोलो राम जी महाराज। भक्तिहीन नर में और सींग पूंछ वाला पशु में इतना ही फर्क है। सींग पूंछ वाला पशु जंगल में जाकर के भूसा खाकर के पेट भरता है और भक्तिहीन नर पशु कोई उद्यम कोई कारोबार करके पेट भरता है। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। बोले थोड़ा सा फर्क और है। क्या है? पशुवा आवे पशुवा जाई, पशुआ चरे और पशुआ खाई। पशुआ आवे पशुआ जाई, पशुआ चरे और पशुआ खाई। पशुआ चरे और पशुआ खाई। बोलो राम जी महाराज। बस इतना ही फर्क है। सींग पूंछ वाला पशु ने चरणों के वे और भक्तिहीन नर पशु ने खावनों के वे। इतना ही अंतर, ज्यादा कोई अंतर नहीं। राम नाम नहीं ध्याया भाई, जन्म गया पशुओं की नाई। राम नाम नहीं ध्याया भाई, जन्म गया पशुओं की नाई। जन्म गया पशुओं की नाई। बोलो राम जी महाराज। आचार्य श्री दरियाबजी महाराज कहते हैं मनुष्य जीवन का अवसर पाया, जीवन में सत्संग नहीं किया, सुमन भजन नहीं किया, तो पशु की भांति जीवन पूरा हो गया। जन दरिया के रामन जाया, पशुआ ही जीव जन्म गमा। जन दरिया के रामन जाया, पशुआ ही जीव जन्म गवाया। पशुआ ही जीव जन्म गवाया। बोलो राम जी महाराज। अपना उद्धार कर ही लेना है और मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है भाई। मनुष्य जो जीवन है केवल योग के लिए ही मिला है, मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं। मनुष्य जीवन का योग की ही विशेषता है, योग की ही मुख्यता प्रधानता है। मनुष्य जीवन में गुण जो भोग गुण है और योग मुख्य है। भाई भोग तो सब योनों में ही मिल ही जाता है, परंतु योग दूसरी योनों में नहीं होता। भोग
आंख का भोग रूप 5 जो ज्ञान इंद्रिय है, जिनका 5 प्रकार के भोग है। आंख का भोग रूप है, कान का भोग राग है, नाक का भोग गंध है, जिह्वा का भोग रस है और त्वचा का भोग सपरस है। ये 5 प्रकार के भोग, ये तो जिस योनि में जीव जाएगा वहीं भोग लेगा, परंतु भाई बहनों योग दूसरी योनियों में नहीं हो सकता। योग का अर्थ है 2 का मिलन। जीव और शिव का मिलन का नाम योग कहलाता है। भाई बहनों सूर्य शब्द का मिलन का नाम योग माना जाता है और ये योग केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। राम भगति मानव दे माई, भगति काज सिर जो तन साई। राम भक्ति मानव दे माई, भक्ति काज सिर जो तन साई। भक्ति काज सिर जो तन साई। बोलो राम जी महाराज। भजन जो है साधना है, ये केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। भजन करने का नाम ही योग कहलाता है और मनुष्य जीवन योग के लिए ही मिला है। मनुष्य जीवन का अवसर पाया और योग नहीं किया तो सत्पुरुष कहते तुम मनुष्य क्यों बने? मनुष्य किस लिए बने? क्यों मानव बने भाई? बंदा क्या कियो नर होई रे, बंदा क्या कियो नर होई। सिर जन आरे साम तुम विषय नर होई रे, बंदा क्या कियो नर होई। साम तुम विषय चालो जन्म में बिगोई रे, बंदा क्या कियो नर होई रे, बंदा। बड़ा सुंदर प्रसंग। हे बंदा, हे जीव, हे प्राणी, मनुष्य शरीर पाकर के क्या कमाया तुमने? जीवन में भजन नहीं किया, साधना नहीं की, सत्संग नहीं की, गुरु सेवा नहीं की, तो मनुष्य क्यों बना? किसी ने बना है। बड़ा ठोस शब्द है, बड़ा सुंदर उपदेश है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हे बंधा क्या क्यों रे तू नर होई, सिरजनहार शाम तू बिसरियो, चालियो जन्म भी होई। परमात्मा को भूल गया, देवताओं को मिलना दुर्लभ मनुष्य जीवन जिनको तुम बर्बाद करके चला गया। प्रसंग पर ध्यान देना रहो, ये उपदेश किसी औरों को नहीं है, ये अपन सब लोगों को है। भजन करो, साधना करो, मनुष्य जीवन को सफल बनाओ, सफल बनाओ। मिल गया अवसर बार बार मिलने का नहीं है, इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जम जाला में है, जम जाला में है, सावधान हुई लड़ना आवे। जम जाला में है, जम जाला में है, सावधान हुई लड़ना आवे। अब के अवसर आन बड़ो है, सुध बुध कार्य करना है। अब के अवसर आन बड़ो है, सब सुध कार्य करना है। मिल गया है अवसर, मिल गया है मौका, बार बार मिलने का नहीं है बहनों। आप हम सब विचार करें, है कोई आशा कि ये उस जीवन बीत जाएगा और दोबारा और हम मनुष्य बन जाएंगे? है किसी को आशा?
नहीं है भाई, ये मिलना दुर्लभ है। मिल गया अवसर तो सदगुरु कबीर सुखराम जी महाराज कहते हैं शस्त्र संभाओ, हथियार संभाओ, यमराज से युद्ध करना है। उनसे युद्ध करने के लिए प्रथम कौन हथियार, कौन शस्त्र है? सील साच का बगतर पैरो, लिव शमशेर समावो। सील साच का बगतर पैरो, लिव शमशेर समावो। जरनारी ढाल जुगत कर बांधो, इसमें लड़बा जावो। जरनारी ढाल जुगत कर बांधो, इसमें लड़बा जावो, इसमें लड़बा जावो। बोलो राम जी महाराज। सील साच का बगतर पैरो, सील व्रत का पालन करो। सील कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने को। साच का सहारा लो, झूठ अनिति को छोड़ो भाई बहनों। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं साच के निकट परमात्मा है महाराज, साच के निकट वो है। सिर जाए तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। सिर जाए तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। साहिब तो सुखराम कहे साच बेण में हो। साहिब तो सुखराम कहे साच बेण में हो, साच बेण में हो। बोलो राम जी महाराज। सच बोलो, साच का सारा। सील साच का बगतर पर बगतर पैरो महाराज, ऐसा कवच पैरो ताकि काल का बाण न लगे, घाव नहीं लगे। सील साच का बगतर पैरो, लिव शमशेर समावे। लिव यानी सदा नाम का चिंतन सुमिरन लगन लगी रहे। लिव डोरी लागी रहे सुर सबद के साथ, आलेपन भूले नहीं जीव हारे।